नमस्कार साथियों। स्टडी विद तरुण चैनल पर मैं तरुण आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से रह रहे होंगे और आपके परिवार वाले भी स्वस्थ होंगे। तो आप सब लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका है कि इस वाली वीडियो में हम किसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर हम बैक में जाएं तो पिछले 4 या 5 महीने से हम ईडब्ल्यूएस का जो भी मुद्दा है उसको सुलझाने के लिए हम पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए थे, जिस पे हमारे चैनल पर आपने सारी वीडियो टाइम टू टाइम जो भी अपडेट था हम आप लोगों के साथ शुरू से ही कंटिन्यू रहे थे। और हमने जितने भी थे हमारे जो माननीय सांसद थे उनसे भी हमने हमारी जो भी व्यथा थी ईडब्ल्यूएस की एज रिलैक्सेशन की उसको हमने उनको बताया और उन्होंने हमारी जो इस बात को पार्लियामेंट में भी रखा। लेकिन जो मोदी सरकार है वो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को एज रिलैक्सेशन को देने के बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और हम सब ने मिलके भी ये प्रण लिया हुआ है कि जब तक हम लोग ईडब्ल्यूएस का जो 10% का एज रिलैक्सेशन मिला है तो उसमें हमें एज भी चाहिए, क्योंकि तभी वो पूरी तरीके से देखा जाए तो हम जो सवर्ण के जो भी गरीब बच्चे हैं तो उनके साथ वो भी सरकारी नौकरियों में अच्छी पोस्ट पर जा सकेंगे। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि हम लोग बात करें बैंक के अंदर तो बैंक में 28 साल के बाद जो भी सवर्ण के बच्चे हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। उसकी लास्ट जो एज होती है बैंक के एग्ज़ाम देने की वो 28 साल होती है। तो बाकी जब हम सब लोगों के पास जब आरक्षण हमें दिया है तो हमारे नाम के साथ लगा है तो फिर उस आरक्षण का लाभ हमें भी एससी, एसटी और ओबीसी की तरह ही चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सारी जितनी भी भर्तियां होती हैं उनमें अमूमन आप लोग भी देखते हो कि सबसे ज़्यादा जितनी भी बड़ी बड़ी सारी पोस्ट होती हैं उन पे ये जो एसटी वाले बच्चे जिनके पास एज का भी बेनिफिट होता है और उसके अलावा जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाती है वो एसटी की ही जाती है। जब बाकी आप सब लोग समझदार हो हम बोलना क्या चाहते हैं। तो इसी कड़ी में हम आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर जो भी सब्सक्राइबर हैं वो सारी जो भी बोल सकते हैं कि सारी कास्ट के बच्चे हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो फिर भी आप सब लोग समझ सकते हो कि हम इस वीडियो को बनाना भी आप सब लोगों के सहयोग ही हमें बहुत ज़्यादा चाहिएगा। आप लोग समझ सकते हो कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो ईडब्ल्यूएस का जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है वो हमें अब बहुत जल्दी सुलझाना ही होगा। क्योंकि अगर हम लोग धीरे धीरे तरीके से चलेंगे तो ये प्रोसेस 2024 के इलेक्शन से पहले ऐसे नहीं सुलझेगा। लेकिन तब तक हमारे जो बहुत सारे बच्चे हैं वो उस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे जिसका उन्हें बेनिफिट चाहिए। तो सबसे बड़ा आप लोग देख सकते हो कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं आप लोगों के एसएससी के भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो जुड़े हुए होते हैं, जिसमें जो सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होता है वो 27 साल की एज पे जाके रुक जाता है। जबकि बाकी और अदर कास्ट में आप लोग देख सकते हो कि जो ओबीसी है वो 32 ईयर्स तक दे सकते हैं, या फिर और जो भी कैटेगरी में 3 ईयर्स और 5 ईयर्स जो भी उनका जो क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है। तो जो 10% का जो भी एज रिलैक्सेशन है उसमें सरकार को देने में प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि इसमें ना तो किसी भी अदर कास्ट का लॉस होगा, क्योंकि हम केवल हमारे हिस्से में से ही तो एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी वैकेंसी जो भी निकलती है तो उस वैकेंसी में ऑलरेडी 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में चली जाती हैं।
तो उसी में से ही जो भी सीटें होती हैं उनमें बच्चों को एज रिलैक्सेशन देने में सरकार को प्रॉब्लम क्या है। तो ये मोदी सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। 2 बार हम लोग प्रयास कर चुके हों, एक बार पहले भी हुआ था, लेकिन तब हमारे चैनल पर इतना अपडेट हमें नहीं था। लेकिन पिछले 4-5 महीने से जो बहुत सारी जो भी बच्चों की प्रॉब्लम और क्वेरी को ध्यान में रखते हुए हमने इस मुद्दे को हाथ में लिया है। तो इस मुद्दे को जब तक हम सुलझा नहीं देंगे तब तक हम बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे। क्योंकि ऑलरेडी जब लोकसभा में गया था उससे पहले हमने काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की थी और हमने हमारा टाइम के साथ हमने जो मनी है वो भी हमारी साथ से गई थी, लेकिन उसकी हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन जो सारी चीज़ें वो चली जाती। लेकिन जो हमारा जो ये मेन मोटो था, जो हमारे बच्चे जो सवर्ण के जितने भी बच्चे हैं वो जितने भी परेशान हो रहे हैं तो उन सबका एज रिलैक्सेशन का मुद्दा सॉल्व हो जाता। तो अब आप सब लोगों को यूनाइट करने के लिए मैं काफ़ी दिन से अग्रसर हूँ कि जितना हो सकता है उतना सवर्ण के जो भी बच्चे गांव ढाणियों में और शहरों में हैं सारे बच्चों को एक साथ यूनिटी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि अगर सिंगल सिंगल हम वापस अगर उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ऐसे तो हमारे 2 साल और 3 साल भी निकल जाएंगे, जिसमें भी हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि मिल भी जाए या फिर नहीं भी मिले। तो आप सब लोग समझ सकते हो कि अब जो इलेक्शन के चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि स्टेट में तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है, लेकिन बच्चों की डिमांड ज़्यादा ये है कि उन्हें केंद्र में जो भी भर्तियां होती हैं उनमें भी एज रिलैक्सेशन चाहिए और उनकी मांगें बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि बहुत सारे जो भी बच्चे हैं उनको अच्छी पोस्ट में हमारे बच्चे भी जाने चाहिए। तो अगर स्टेट लेवल पे हम बात करें तो राजस्थान में और उसके अलावा आप लोगों को पता है कि तेलंगाना में भी अभी दिया हुआ है और उसके अलावा हरियाणा के अंदर भी कुछ भर्तियों में दिया गया है और उसके अलावा और भी एक दो जो भी स्टेट हैं उनमें भी दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि स्टेट वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है और आगामी चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है, तो जिसमें आप सब लोगों के सहयोग से हम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भी हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है और उनसे इस मामले में हम ज़रूर बात करेंगे कि अगर वो हमें समय हम उनसे मांग रहे हैं, अगर जैसे ही हमें समय मिल जाएगा तो हम हमारे चैनल पर आप लोगों को इसकी वो जो पूरी अपडेट होगी और इसके अलावा जो भी मिलने के बाद जो भी फ़ोटोग्राफ वगैरह आप सब लोगों को इस चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक हमें समय नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमें समय देंगे और हमारे सवर्ण वाले जो भी बच्चे हैं उनको उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है तो जल्दी से जल्दी आप सब लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए जो भी उत्तर प्रदेश के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम भी हमारे लेवल पर प्रयास प्रयास कर रहे हैं, पर आप सब लोगों को इतना सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना आप लोगों को शेयर करना होगा जिन भी ग्रुप में आप सब लोग जुड़े हुए हों। और कभी भी मैं मेरी ही वीडियो की बात नहीं कर रहा, जो भी अगर ईडब्ल्यूएस के एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो आती है तो आप लोगों को उसमें पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी आवाज़ इतनी दमदार हो सकती है जो आवाज़ इस चैनल पे इतना ग्रो हो जाए कि ये आवाज़ ही सीधी डायरेक्ट हमें इतनी मेहनत भी ना करना पड़े कि इंडिविजुअली जो हम मिलते हैं तो उससे डायरेक्ट ही ये वीडियो सरकार के कानों तक पहुंच जाए। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि पूरे देश में सवर्ण के काफ़ी सारे बच्चे हैं। अगर एक एक बच्चा भी इस मुहिम को थोड़ा 5-5 बच्चों तक सर्कुलेट करेगा या फिर अपने जितने भी ईडब्ल्यूएस के बच्चों से कनेक्ट होते हो तो उस हिसाब से अगर इस वीडियो को आप लोग पहुंचाओगे तो सरकार तक हमारी आवाज़ बिल्कुल और अच्छे तरीके से पहुंच सकेगी। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि ट्विटर की भी अपने आप में एक बहुत बड़ी महानता है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि जो रेलवे के एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम
कि जो डेट के लिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो जितने भी सारे यूट्यूबर्स थे जो एजुकेशन से जुड़े हुए थे, तो उन सब ने मिलके और सब ने जो भी छोटे चैनल हो या फिर बड़े चैनल हो, सब तरह के चैनलों ने सपोर्ट किया। तो बाकायदा आप लोग देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में जब रेलवे एनटीपीसी की गूंज सरकार के कानों को बिल्कुल हिला गई थी, तो आप लोग देख सकते हो कि उनके चेयरमैन ने शाम को आके उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा रेलवे एनटीपीसी वाले बच्चों को डेट दी गई। तो आप सब लोगों को यही तो करना है कि इन सब बच्चों को आप लोगों को जगाना है। जितने भी ढाणियों में हमारे बच्चे हैं जो अभी अवेयर नहीं है कि ईडब्ल्यूएस का एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है वो देश में इस टाइम बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो ये मुद्दा इसी टाइम सॉल्व कर देना चाहिए। अगर हम इस मुद्दे को जितना और डिले करेंगे तो सब में लेजीनेस आएगा। तो आप सब लोगों को तीव्र गति से इस मुहिम में एक साथ जुड़े रहना है और हो सके तो इस वीडियो को आप लोगों को इतना शेयर करना है कि ये वीडियो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और उनके पास और पीयूष गोयल जी के पास ये वीडियो हमारी चली जाए, क्योंकि उन्हें भी पता लगे कि सवर्ण के जो भी बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और इसमें उनको ये पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। क्योंकि ये 10% का जो एज रिलैक्सेशन है उससे और जो अदर कैटेगरी के जो भी माननीय सम्माननीय जो भी हमारे नेता गण हैं ओबीसी एससी और एसटी, उसमें इनका बिल्कुल भी लॉस नहीं है। तो हमें हमारी बात को हो सकता है जितना उतना बुलंद तरीके से रखना है। तो इसमें आप सब लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही अपडेट लेने देने के लिए मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पर आया था। तो अभी हम थोड़ा स्टेट में भी ये मुद्दे को सुलझा रहे हैं और जल्दी ही हम और ऊपर की तरफ भी कूच करेंगे। तो अभी आप सब लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग यूनिटी बनाए रखें और अगर हम ज़रूरत पड़ी तो एक ट्विटर कैंपेन और हम सारे लोगों को यूनाइट करने के बाद आप सब लोगों की सलाह मशवरा के बाद ही हम एक डेट रखेंगे जिसमें आप सब लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग हमें चाहिए होगा। क्योंकि एक बार आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन को सफल कर दिया तो उसके बाद हम 2 या 3 दिन करके ऐसे करके बहुत अच्छे तरीके से इस मुद्दे को 15 या 20 दिन के अंदर ही बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों के लिए यही वीडियो लेके आया था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अभी तक आप लोगों ने स्टडी विद तरुण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और अच्छे तरीके से रहिए। कोविड की लहर अभी थोड़ी थमी है लेकिन पूरी तरीके से कोरोना गया नहीं है। तो आप सब लोग प्रॉपर मास्क रखिए और सैनिटाइज़र से और अपने हाथों को बहुत प्रॉपर तरीके से क्लीन करिए। तब तक के लिए नमस्कार।